इतने बड़े बड़े लॉसेस आज अगर इकट्ठा नहीं हुए ना तो इन फ्यूचर अपने आप पे आएगी ना, तब ये मत बोलना कि भाई मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, नहीं तो यही हाल रहा तो भूल जाओ, फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ना पड़ेगा सब ये। तो मैसेज डालो, मैसेज डालते ही आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। रूल रेगुलेशन तो इस तरह से कोई सुनता ही नहीं है, अपने मन से कुछ भी लेके आते। हेलो एवरीवन, कल जो अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जो बीएससी में जो ग्लिच आया था जिसके कारण जो सेंसेक्स एक्सपायर में बड़े बड़े लॉसेज जो हुए ट्रेडर को, तो उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। तो उसके बाद इतने सारे मैसेज, इतने सारे स्क्रीनशॉट ट्रेडर के आए, ट्रेडर भाइयों के, कि इतने बड़े बड़े लॉसेस, नॉट ओनली ऑप्शन बायर बट ऑप्शन सेलर, इतने बड़े बड़े लॉसेस उनको झेलने पड़े हैं। अगर देखूंगा तो 2.5 लाख का तो एवरेज लॉसेस दिख रहा है उस पर। किसी का 300-350 रुपये पे पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन जब दिखा तो 80 रुपये पे ही था। तो क्वांटिटी इतनी बड़ी थी, इतने बड़े बड़े मेजर लॉसेस लिए। किसी ने राइट किया है कुछ तो 300 रुपये के आसपास, और वो जब मार्केट ये हुआ तो वो पोजीशन चल रहा था 600-700 के आसपास। तो 300-400 पॉइंट का तो एक एवरेज लॉस देखने को मिला एक ट्रेडर को। 200-300 रुपये एक जनरल एवरेज लॉस एक ट्रेडर को देखने को मिला है उसमें। और ये जो इनका फ्रीक्वेंसी है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे कल हमने बात किया था वीडियो में कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं कर रहा है, तो भाई यही सही टाइम है, हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको इसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम 2 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जिनके साथ ये हुआ है, यानी जिन्होंने ये लॉसेस बेयर किए या जो ग्लिच के कारण जिनका लॉस हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, और सेकंड, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया उनको क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल मैंने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो कुछ लोग देखेंगे, रिप्लाई आएगा ऐसा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, इतने लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो ये कुछ लाखों का नहीं, कुछ करोड़ों का सीन है। करोड़ों में ट्रेडर्स ने लॉसेस किए हैं। एक यूट्यूब पे डिजिटल ब्लॉगर बोल के एक चैनल है, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया, मैंने कल देखा, उनका काम भी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही कुछ लोगों की ज़रूरत है जो कुछ प्रॉब्लम आए तो कम्युनिटी के लिए स्टैंड कर सके। सो फर्स्ट, जिनके साथ ये चीज़ हुआ है, तो कल अपने चैनल पे एक वीडियो आएगा जिसपे मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कंप्लेंट कैसे रजिस्टर्ड करनी है। तो फर्स्ट हमको बीएससी की वेबसाइट पे एक रजिस्टर करनी है, और दूसरी स्कोर्स जो सेबी की वेबसाइट है, दोनों साइड पे वेबसाइट पे हमको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, तो जितने लोगों के साथ जो लोगों के मैसेज आए थे सबके साथ मैंने लिंक शेयर किया है उस ग्रुप का। तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। क्योंकि क्या होता है कि इनकी तरफ से फिर मेल आता है। मान लो कि आपने कुछ चीज़ें हमने इसमें डाल दी, कंप्लेंट कर दी, तो उनकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो मेल आएगा। अगर उसके स्पेसिफिक टाइम में अगर हमने रिप्लाई नहीं दिया, अब बहुत सारे लोग मेल देखते नहीं हैं या कुछ लोगों से मिस हो जाएगा, तो ग्रुप में अपडेट आ जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे आया है, सब लोग अपना अपना चेक कर लेना मेल, और एक कम्युनिटी बनी रहेगी अपनी। और इसका पर्पज सिर्फ इसके लिए नहीं है, इन फ्यूचर मान लो किसी के साथ कुछ इशू हो जाता है तो ये व्हाट्सएप का जो अपना जो ग्रुप बना है, जो कम्युनिटी है, वो थ्रू आउट रहेगी, जो एक दूसरे को हेल्प करेगी। इनकेस चलो मान लो कि आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं एक जनरल ऐसे ही जस्ट वीडियो देख रहा हूँ एज अ ट्रेडर, लेकिन इन फ्यूचर अगर मेरे साथ कुछ होता है या मेरे दोस्त के साथ कुछ होता है, तो सेम कम्युनिटी में अगर रह के काम करेंगे, तो सेम कम्युनिटी में अगर इशू रेज करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल तक वो जाएगा, और जब नंबर ऑफ पीपल रेज करेंगे इशू, उस सेम इशू को, तो हायर अथॉरिटी को उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि माइंडसेट ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि 2 लोग हैं, कि एक लोगों के साथ हुआ है, दूसरे लोग अभी इस तरह से सोच रहे हो कि यार मैंने तो सेंसेक्स में काम ही नहीं किया, मुझे तो कुछ इशू ही नहीं है, मेरा तो लॉसेस ही नहीं हुआ, या फिर मैंने कल काम ही नहीं किया, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, जो होगा जिनके साथ हुआ है वो देख लेंगे। तो भाई ये सवाल किसी एक का, मेरा या किसी एक ट्रेडर का या किसी का नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी ट्रेडर के साथ ये चीज़ हो सकती है। तो बस दिमाग में एक चीज़ अच्छे से बिठा देना कि अगर कल आपके साथ ये हो गया और तब आप चिल्लाओगे, आप अगर तब कोशिश करोगे कि रीच आउट करने की, तब आपके साथ कोई नहीं होगा। क्योंकि आज जब किसी और के साथ हो रहा है या हो चुका है, तब आप उसके साथ खड़े नहीं हो। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ ट्रेडर कम्युनिटी, हमको एक साथ आना है, एक साथ जुड़े रहना है। व्हाट्सअप बस एक मीडियम है जहाँ पे हम कनेक्टेड रहेंगे। आप किसी भी सिटी से हो, कोई इशू नहीं, मैं नहीं बोल रहा आपको एक 2000 किलोमीटर एक पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए। आपको बस व्हाट्सअप पे ज्वाइन होकर रहना है उस कम्युनिटी में, ताकि इन फ्यूचर किसी के साथ कुछ हो जाए, कोई ब्रोकिंग ऐप कुछ कर ले या कुछ एक्सचेंज का कुछ इशू हो जाए, ये बोल के नहीं होता है। जितने स्क्रीनशॉट मैंने देखे, अगर आप देख लोगे, आप सोच नहीं सकते भाई, ऐसे ऐसे मैसेज डाले लोगों ने, ऐसे ऐसे, और कुछ गलत नहीं है उसमें। मेजोरिटी लोगों ने रेगुलर पोजीशन साइज से ही काम किया है, किसी ने क्वांटिटी बढ़ा के डाला है वो बात अलग है, लेकिन भाई
ऐसा ग्लिच आएगा किसी ने सोचा नहीं था और ये आना नहीं चाहिए, और इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सचेंज की तरफ से जाता है। मुझे एक बात बताना, जब भी हम एक ट्रेड पंच करते हैं, जैसे ही ट्रेड पंच करते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी चार्जेस, एसटीटी गवर्नमेंट लेगा, फिर इस सब चार्जेस के ऊपर जीएसटी भी गवर्नमेंट लेगा। तो इतने चार्जेस गवर्नमेंट हमसे लेता है। और एक बेसिक नीड है एक ट्रेडर की, क्या है एक बेसिक नीड, क्या है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको चाहिए जिसमें ग्लिचेस ना हो या जिसमें ठीक से ऑपरेट कर सके। अगर बेसिक नीड ही प्रोवाइड नहीं कर सकते ये लोग, तो फिर ये किस बात के चार्जेस लेते हैं। और आप बोलेंगे ये तो अभी हुआ है, भाई आप जाके देख लो, ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है। कभी किसी ब्रोकर का इशू है, कभी किसी कनेक्टिविटी का इशू है, कभी कोई ब्रोकिंग ऐप ही हैंग हो गया, या फिर समझो किसी का सर्वर डाउन हो गया। ये कंटिन्यूसली चालू है। मैं ये नहीं बोल रहा एक्सचेंज फर्स्ट टाइम, ये बीएससी में तो बहुत बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है बीएससी में, एनएससी में भी इससे पहले हो चुका है। तो ये फ्रिक्वेंटली होता रहता है, और एक दिन मोर देन इनफ है आपका कैपिटल वाइप आउट करने के लिए, आपको मार्केट से बाहर भेजने के लिए, सब करने के लिए एक दिन मोर देन सफिशिएंट है। तो यही मौका है, यही सही मौका है, और यही पकड़ के चलो, यही आखिरी मौका है। आज अगर इकट्ठा नहीं हुए ना, तो इन फ्यूचर फिर अपने आप पे आएगी ना, तब ये मत बोलना कि भाई मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। जब लोगों के साथ हो रहा है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कम्युनिटी ऐसे ही काम करती है। अगर आप बाकी फील्ड पे देखोगे ना, तो कोई ऐसे लाता नहीं, कोई रेगुलेशन कोई ये नहीं करता। यहाँ पे आवाज उठाने के लिए कम्युनिटी नहीं है जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके, उनको बोल सके कि भाई ये चीज गलत हो रही है, ये आप मत करो, ऐसा मत करो। उनको बोलना तो चाहिए कम से कम कि ये चीज आप ला रहे हो, ये चीज गलत नहीं है, ये जो आप चीज ला रहे हो ये गलत है। उनको बोलने के लिए कुछ तो कम्युनिटी चाहिए, कोई ना कोई लोग चाहिए जिनकी आवाज उन तक पहुंचे, और वो तब वो सुने उस चीज को। उन तक पहुंचती नहीं है, हर कोई अपने घर में अपने इस पे लगा हुआ है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो जो सेकंड चीज है, जिनके साथ नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, भाई ये वेट मत करते रहो कि मेरे साथ कब होगा। जब होगा ऑलरेडी टाइम जा चुका होगा, तब कुछ नहीं कर पाएंगे। यही मौका है। आपको यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, या फिर पिन कमेंट में भी आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज डालो। मैसेज डालते ही आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ज्वाइन होके बस अपडेट लेते रहना उसमें। उसका पर्पज कोई अलग नहीं है। कोई और माइंडसेट से अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो मत होना, उसमें कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को, यानी जो ट्रेडर का कम्युनिटी है उसको यूनाइटेड करने के लिए, या एक जगह पे सबको असेंबल करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम कनेक्टेड रह सके एक दूसरे के साथ। इन फ्यूचर ऐसा कुछ इशू आता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, या फिर उसके अगेंस्ट अपना वॉइस रेज करने के लिए हमको उसमें रहना है। हमको थोड़ी ना हर दिन उठ के किसी के साथ लड़ते बैठना है, लेकिन जो अपना काम है उसमें अगर कुछ परेशानी आ रही है या कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना भाई। नहीं तो यही हाल रहा तो भूल जाओ, फिर कुछ टाइम के बाद छोड़ना पड़ेगा सब। ये नहीं हो पाएगा, ये कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से चल रहा है। और रूल रेगुलेशन तो इस तरह से कोई सुनता ही नहीं है, अपने मन से कुछ भी लेके आते हैं, कुछ भी अपने मन से लेके आते हैं, चालू करते, उसका इम्पैक्ट जाने बिना ना उसका। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल जो चल रहा है, जो एफएनओ में चल रहा है कि ये मार्जिन बढ़ा देंगे या फिर लॉट साइज इंक्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई किसने कहा था हर दिन एक्सपायरी लाने के लिए? किसने कहा था? अरे ऑप्शन किसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन का बेसिक ये क्या है, पर्पस क्या है, क्यों ऑप्शन लाए थे? हर दिन एक्सपायरी करने के लिए? अरे भाई इस इंडेक्स में जिसमें खुद में वॉल्यूम नहीं है, एक कैंडल 400 पॉइंट का हो जाता है। सेंसेक्स की बात ले लो, मिड कैप की बात ले लो। लिक्विडिटी के कारण क्या होता है कि जो ₹1 का प्रीमियम हो 100, 150, 200 भी दिख जाता है। तो इतना अगर राइज दिखेगा कोई, तो हर कोई आएगा ना ट्रेड करने। तो ये आदत तो आपके एंड से लगाया ना। ये अगर हर दिन एक्सपायरी का आदत नहीं लगता तो इतने लोग आते ही नहीं मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बराबर है ना? तो ये आदत जो लगाया है वो तो इनके एंड से ही लगाया ना, इन्होंने जिस तरह से लगाया। और आप बोल रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, भाई बढ़ाया तो आपने ही है ना। आपने ही लोगों को ये किया है कि लोग इसमें अप्रोच कर सके, लोग इसमें आ सके। एंट्री बैरियर ही नहीं रखा है कुछ, तो लोग तो आएंगे, लोगों को जहां दिखेगा वहां आ जाएंगे। और अभी अभी कुछ रेगुलेशन ला के क्या ही हो जाएगा, लोगों को हटाने के लिए कुछ रेगुलेशन लाओगे तो लोग कहीं ना कहीं और स्विच कर लेंगे। इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिनके साथ ये ग्लिचेस की वजह से लॉसेस हुआ है, तो कल वीडियो आ जाएगा अपने चैनल पे। और अभी क्या करना है, अभी आपको ये 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, ये जो वीडियो है ये अपने जितने भी ट्रेडर भाई है सबके साथ शेयर कर दो। कंजूसी मत करना, सबके साथ शेयर करना। और उनको बोलना कि ऐसे ऐसे व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर मैसेज डालो, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। जिनके साथ हुआ है, जिनके साथ नहीं हुआ है, वो सभी लोग। देखो क्या है कि अगर मैं अकेला कंप्लेंट रेज करूंगा, या 10 लोग रेज करेंगे, या मान लो 50 लोग रेज करेंगे, देखने का तरीका सामने वाले का चेंज हो जाता है।
अगर मान लो 100 लोग आ जाते हैं, मान लो 1000 लोगों की कंप्लेंट आती है, तो भाई एक्शन तो लेना ही पड़ता है उस केस में। इतने लोग अगर बल्क में आ रहा है ना, तो वो उस तरफ हर किसी का ध्यान जाएगा ही जाएगा। एक दो बंदे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें देखेंगे करेंगे छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अगर लग रहा है भाई कि अगर बाकी लोग नहीं आएंगे तो भाई कोई आए ना आए, आपका भाई भरत सूर्यवंशी धाराशिव ट्रेडर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और इस पेज में जब तक हम जीतते नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमको एक्सचेंज के साथ फाइट करना पड़े, ब्रोकर के साथ करना पड़े या सेबी के साथ करना पड़े, चाहे हमको हाई कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम जाएंगे। हम ये फाइट नहीं छोड़ेंगे, हमको फाइट करना है यानी करना है, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं वो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। बिना गलती के अगर आप आदत लगा लोगे ना ऐसे लॉसेस झेलने की, तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही लॉसेस लेने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। ओके, तो 3 चीज़ें जो आपको करनी है। फर्स्ट, इस वीडियो को सभी अपने ट्रेडर भाइयों के साथ शेयर करो और उनको बोलो कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। सेकेंड, कल अपने चैनल पे जो वीडियो आएगा उसको देख के जितने लोग अपने एंड से अगर कंप्लेंट डाल सकते हैं अच्छा है, नहीं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग रहेंगे उनके साथ लाइव रह के मैं खुद आपको गाइड करूंगा कि कैसे हम कंप्लेंट उसमें डाल सकते हैं और हर किसी का इंडिविजुअली हम उसमें कंप्लेंट रेज करेंगे। ओके, और थर्ड, हमको अपनी यूनिटी दिखानी है कि हम किस तरह से इकट्ठा होकर काम कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। तो उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाओ, जितना हो सके जितने लोगों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना ट्रेडर, हक से ट्रेडर। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तो तब तक ध्यान रखना अपना। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।